अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हृदय परिवर्तन के लिए हमें सच्चाई को देखना जरूरी है। आदमी ने लालटेन जगा ली, लालटेन जलाई, अंधकार मिट जाए। आदमी आया और लालटेन के ठोकर लगा दी, लुढ़क गई। तब बोला कि लालटेन जलाने से क्या होगा, लालटेन को देखने के लिए भी आंख चाहिए, और ही लालटेन जलाने से ही काम कैसे चलेगा। आंख चाहिए लालटेन को देखने के लिए। लालटेन का प्रकाश है, आग का प्रकाश है, दिए का प्रकाश है, बिजली का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, चांद का प्रकाश, सब प्रकाश है। पर एक आंख का प्रकाश नहीं है तो सारे के सारे प्रकाश भी अंधकार में बदल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब प्रकाश हो, पर सबसे बड़ा प्रकाश है हमारी आंख का प्रकाश, जो कि प्रकाश को पकड़ सके, प्रकाश को ग्रहण कर सके। जब प्रकाश को ग्रहण करने वाला प्रकाश नहीं होता तो सारी बातें अंधकार में बदल जाती है। लगता है कि जब तक ये भीतर की चेतना नहीं जागती, ध्यान की चेतना नहीं जागती, ये ध्यान का प्रकाश प्रस्फुटित नहीं होता, तो बाहर के प्रकाश, ये सिद्धांतों के प्रकाश, सारे प्रकाश अंधकार में ही बदल जाते हैं। चाहे फिर वह महावीर के सिद्धांत का प्रकाश हो, चाहे बुद्ध के सिद्धांत का प्रकाश हो, चाहे कृष्ण के सिद्धांत का प्रकाश हो, और चाहे दुनिया के किसी भी महापुरुष और अवतार के सिद्धांत का प्रकाश हो। कितना ही बड़ा सिद्धांत हो, सूरज हो, चांद हो, आंख के बिना सारी बातें व्यर्थ हो जाती है। चाणक्य ने ठीक कहा था कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणे किं करिष्यति। कि जिसकी अपनी प्रज्ञा नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या करेगा। शास्त्रों में तो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, और शास्त्रों में जितनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं उनके अनुसार अगर आज आदमी चलता तो एक समाज का रूप ही दूसरा होता, आदमी का चित्र ही दूसरा बनता। ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नहीं खींचती, आदमी का इतना भव्य चित्र बनता कि देखते ही बनता। पर आज तो आदमी का चित्र इतना सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है। कारण क्या कि शास्त्रों में तो बहुत अच्छी बात है, पर अपनी प्रज्ञा जागृत नहीं है तो शास्त्र उसके लिए कुछ भी काम नहीं देते। बहुत सुंदर उपमा से प्रकाशित किया है इस विषय को। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणे किं करिष्यति। आदमी दर्पण के सामने जाकर खड़ा होता है, उसमें अपना मुंह देखता है, देख लेता है। दर्पण के सामने तो जाकर खड़ा हो गया, पर खड़ा होने वाला है अंधा। दर्पण बेचारा क्या करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दर्पण कुछ भी नहीं कर पाएगा। दर्पण को देखने के लिए भी आंख चाहिए, जरूरत है आंख की। हमारी सम्यक दृष्टि की आंख खुल जाए। उल्टा चलता हूं अब, पहले चला था कि चंचलता, चंचलता से कषाय, कषाय से प्रमाद, और प्रमाद से अव्रत। उल्टे क्रम से, आश्रव के उल्टे क्रम से चला, और मिथ्या दृष्टि। अब फिर एक चक्र बनता है पूरा, इस क्रम से चलें
कि हमारी सम्यक दृष्टि की आंख खुले, सम्यक दृष्टि की आंख जागे। जब सम्यक दृष्टि की आंख खुल जाती है तो आकर्षण का परिवर्तन हो जाता है। फिर वस्तु जगत के प्रति हमारा उतना आकर्षण नहीं होता जितना कि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति में हो सकता है। जिसका दृष्टिकोण मिथ्या है उसका वस्तु के प्रति अतिरिक्त आकर्षण होगा और वह वस्तु को जैसे शरण मान बैठेगा कि बस इसके सिवाय कोई दुनिया में शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। अंतिम शरण तो धन है। आदमी यही तो सोचता है कि बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, कोई काम करने वाला नहीं रहेगा, उस समय धन ही काम आएगा, केवल धन काम आएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो धन काम देने वाला वह धन आत्महत्या और अपघात का कारण भी बन जाता है, मर्डर का कारण भी बन जाता है। पता चल जाता है कि बूढ़ा आदमी है, अंधा आदमी है, पैसा पास में बहुत है, ऐसे तो मिलेगा नहीं, हत्या कर दो, सब कुछ हाथ में लग जाएगा। पता न लगे तब तक तो ठीक है, पता लगते ही तो आप दो का कहाल ढह जाता है, उस पर बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती है। ये वस्तु के प्रति जो शरण की भावना और त्राण की भावना पैदा होती है वह सम्यक दृष्टि आते ही बदल जाती है। वह सोचने लग जाता है कि शरण मिलेगा, त्राण मिलेगा तो अपने भीतरी आकर्षण से मिलेगा, बाहरी आकर्षण से नहीं मिलेगा। जब तक ये बाहर का स्वाद रहेगा, बाहर का उपभोग रहेगा, तब तक त्राण नहीं मिलेगा, तब तक तो और ही कुछ बनेगा। ये सारा स्वाद ये आकर्षण के कारण बनता है। स्वाद हमारे जीवन का बहुत बड़ा विघ्न है, सत्य की साधना का विघ्न है और सुसंस्कृत जीवन जीने का विघ्न है। जिस व्यक्ति ने अस्वाद की साधना कर ली बहुत सारी समस्याओं का पार पा जाता है। महात्मा गांधी ने अपने 11 व्रतों में एक व्रत रखा था, अस्वाद व्रत। बहुत ठीक शब्द का चुनाव किया था। अस्वाद केवल खाने का ही स्वाद नहीं होता, स्वाद बहुत सारे होते हैं। बड़े जहां रस होता है वहां आदमी का स्वाद हो जाता है। जहां स्वाद की बात है, इस बात की सूचना है कि भीतर का आकर्षण कम नहीं हुआ है, बदला नहीं है। आपने सुना होगा एक मुनि थे, नाम था आसाद। भिक्षा के लिए गए, योग ऐसा ही मिला, एक नट के घर पहुंच गए। नट कन्या ने मोदक का दान दिया, लड्डू। पुराने जमाने में तो लड्डू का बहुत महत्व था, हर बात में मोदक और लड्डू तो आ ही जाते हैं। न जाने कितना महत्व दिया, समय समय का मूल्य होता है। आज कोई चर्चा होती है तो सीधा रसगुल्ला आता है, पुराने जमाने की चर्चा में लड्डू आता है, मोदक या घेवर आता है। अपना समय समय का मूल्य होता है। तो लड्डू दिया, बहुत बढ़िया बनाया हुआ, सुगंधी फैल रही थी। एक लड्डू दिया, बड़ा लड्डू था। सोचा एक आदमी और कितना खाएगा। लड्डू लिया, बाहर आए, सुगंध से तृप्त हो गए। सोचा कि खाने पर तो कितना स्वाद होगा, स्वाद का भाव आ गया, जाग गया। हर व्यक्ति में होता है, आप ये न माने कि मुनि बन गया और स्वाद मिट गया। एक बहन ने आज कहा कि हम ऐसे प्रिय अप्रिय संवेदनों से बचने की साधना करते करते क्या मुनि नहीं बन जाएंगे, क्या साधु नहीं बन जाएंगे।
अरे ये तो सोचो, जो साधु बन गए हैं उनका भी स्वाद क्या मिट गया क्या? बहुत आगे मिटने की बात है। केवल साधु बन जाने मात्र से ही स्वाद समाप्त नहीं हो जाता, आकर्षण समाप्त नहीं हो जाता। यह तो साधना की आंच जितनी परिपक्व होगी, जितनी तेज होगी, साधना की आंच में जो जितना पकेगा उतना ही स्वाद कम होता चला जाएगा। कोरा बन जाने मात्र से कुछ भी नहीं होता। साधु होने के बाद तो कितनी भूमिकाएं पार करनी है। व्रत का स्वीकार किया है, अप्रमाद की भूमिका बाकी है, अपसाय की भूमिका बाकी है, वीतरागता बाकी है, सब कुछ बाकी है, बहुत बाकी है। तो स्वाद कोई बदल थोड़ा ही जाता है। स्वाद जाग गया, सोचा इतनी भीनी भीनी सुगंध, बढ़िया खुशबू, इतना बढ़िया मोदक जो देखते ही आंखें तृप्त हो जाती है, न जाने खाने में कितना अच्छा होगा, पर दिया एक, होगा क्या? आगे गुरु तैयार है, गुरु को देना होगा। मेरे उपाध्याय तैयार हैं, उपाध्याय को देना होगा। मेरे सहपाठी मुनि तैयार हैं, उनको देना होगा। मेरे वृद्ध स्थविर तैयार हैं, उनको देना होगा। कोई 5-6 लड्डू मिले तब मेरे एक पांति में आएगा, यह तो कोई एक खेरा भी पांति में नहीं आएगा पूरा। और भला उनको खिलाए बिना कैसे खाऊं? शिष्टाचार भी तो कुछ होता है, कुछ नहीं बनेगा। आप देखिए स्वाद का कर्तव्य कितना, नट बेचारे क्या करे, स्वाद महानट होता है। महानट मुनि था शक्तिशाली, लब्धिधर, प्राण की शक्तियां जागृत थी। तत्काल एक युवक साधु का रूप बनाया। वेश नहीं बदला, पूरा रूप परावर्तनी विद्या के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा पूरा ढांचा शरीर का बदल लिया, दूसरे मुनि का रूप बनाकर, और फिर भिक्षा के लिए आया। भीतर गया और देखा कि साधु फिर आ गया। देखा कि नहीं दूसरा आया, वह तो नहीं, दूसरा है। अब भला आ गया, एक लाडू फिर दे दिया। उसने सोचा 2 मिले हो क्या, मुझे 6 चाहिए। क्या होगा? कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। बड़ी समस्या पैदा हो गई। तीसरा रूप बनाया, चौथा बनाया, 5वां बनाया। 6 लड्डू मिले, तब सोचा अब ठीक है, कम से कम 1 लड्डू तो मिल ही जाएगा। ऊपर बैठा था महानट, जो नट मंडली का सरदार ऊपर बैठा था, वह सारा देख रहा था। उसने सोचा रे गजब का आदमी है ये तो, अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो हम तो चमक जाएंगे, हमारी नट मंडली तो एक स्टार बन जाएगी, सितारा बन जाएगी सारे संसार में। भला ये नट तो वेश बदलते हैं, इसको तो वेश बदलने की जरूरत नहीं, न पर्दा लगाने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं, कि परिप्रेक्ष्य में जाने की जरूरत नहीं। ये तो जब चाहे तब, जहां जब चाहे जैसा रूप बनाकर और सारे संसार को आश्चर्य में डाल सकता है। अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो फिर कोई कमी नहीं है। नीचे आया, अपनी कन्याओं से कहा देखो जो साधु आज आया था कल फिर आए तो उसे बहुत स्वादिष्ट भोजन देना है। उसने पकड़ लिया, रथ को, नब्ज को पकड़ लिया कि साधु खाने का लोलुपी है, स्वाद है, स्वाद में रस है और स्वाद चाहता है। नब्ज हाथ में आ गई, जब नब्ज हाथ में आती है तो फिर कठिनाई नहीं होती, कठिनाई चिकित्सा में नहीं होती, कठिनाई निदान में होती है। निदान सही हो जाए तो चिकित्सा होना बहुत कठिन बात नहीं है। निदान ही सही नहीं होता, बेचारे बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े वैद्य भटक जाते हैं। वैद्यों डॉक्टरों की बात छोड़ दें, बड़े बड़े यंत्र भी भटक जाते हैं, निदान सही नहीं हो पाता। नब्ज हाथ में लग गई कि देखो साधु आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा पकवान और स्वादिष्ट भोजन देना है। अब तो तैयारियां होने लगी, बनाए जाने लगे, बढ़िया बढ़िया भोजन
साधु को भी मन ललचा गया कि वहीं चलो, नट के जाएंगे तो लड्डू मिलेगा। दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया। आता है तो बहुत बढ़िया पकवान मिलते हैं। आखिर स्वाद इतना बढ़ा कि बढ़ते बढ़ते स्वाद यहां तक बढ़ गया कि साधुत्व को छोड़कर और नट मंडली में सम्मिलित हो गया। ये स्वाद, ये सबसे पहली बाधा, चंचलता पैदा करने वाली बाधा। चंचलता पैदा करती है, कहां आदमी खड़ा था और उसे कहां लाकर पटक दिया, स्थानच्युत कर दिया। जितनी हमारी चंचलता, उस चंचलता के पीछे हमारी इंद्रियों का स्वाद बहुत काम करता है।